तो टॉपिक हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब बेटे डायरेक्ट सुनो आप, गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेटे मैं बार बार यार, ये क्या क्या दिक्कत है तुम्हें ये बताओ, ये खत्म नहीं हो रहा तुमसे? कर लो पहले, अपनी निपटा लो। जब से कभी किसी को पेन चाहिए, कभी कॉपी चाहिए, इधर उधर छेड़खानी चल रही है। नहीं पढ़ना यार, घर बैठो अपने। गुडविल, गुडविल की हम बात करें, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होगा। अब सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन अभी हमने आपको बताया कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। वेयर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवीजी का मतलब क्या है भाई? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कौन सा? जो हम कमा रहे हैं, हम लोग जो कमा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? एवरेज प्रॉफिट। और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जो बाकी लोग कमा रहे हैं, बाकी लोगों से हम जितना ज्यादा कमाएंगे वो क्या कहलाएगा? सुपर। ठीक है, बाकी लोगों से जब हम जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उसको बोलेंगे सुपर। अब बात ऐसी है, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालने आपको आता है, जो मेथड सीखा है ना आपने, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो लास्ट में हमने मेथड पढ़े, एवरेज प्रॉफिट वैसे कैलकुलेट होगा। लेकिन सर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हमने नहीं सीखा। हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो और हो सकता है ना गिवन हो। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा नॉर्मल प्रॉफिट, तो बेटे हम क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या देखना है आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सर ये क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? पूंजी जितनी लगा रखी है हमने, बिजनेस में हम लोग कितना पैसा लगाते हैं। बिजनेस में जैसे कि अगर 10 लाख रुपए लगाए हैं और नॉर्मली सभी कितना कमा लेते हैं? 10% कमा लेते हैं, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। भाई हर लोग अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और कितना कमाते हैं? 10%, तो सभी के लिए नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है? 1 लाख रुपए। तो वही 10 लाख की इन्वेस्टमेंट देखनी है कि आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको हमने क्या नाम दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या नाम देंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर इन शॉर्ट क्या बोलते हैं इसे? NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बट सम केसेस में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया होगा। क्या नहीं दे रखा होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कैसे होगी? बहुत आसान है बेटे, आप तुरंत सीख जाओगे कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन। बस इसका मतलब यह है, जितना पैसा मालिकों ने, मालिक कौन है बेटे? पार्टनर्स। जितना पैसा, अच्छा हम किसके लिए काम कर रहे हैं अभी? फॉर्म के लिए कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ना। तो फॉर्म पार्टनरशिप, फॉर्म के मालिक कौन है? पार्टनर्स। जितना पैसा मालिकों ने बिजनेस में लगाया हुआ है बेटे, जितना पैसा मालिकों ने बिजनेस में लगाया हुआ उसको हमने क्या नाम दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सर आपको कैसे पता चलेगा कि मालिकों ने कितना पैसा लगाया? देखो ध्यान से, बैलेंस शीट पता है सबको कैसे बनती है? बैलेंस शीट में यहां पे बेटे क्या होती है? असेट्स। यहां पे क्या होती है? असेट्स। एंड यहां पे हो गई
लाइबिलिटीज। ठीक है, यहां पे पता है कैपिटल होती है पार्टनर्स की, होती है नहीं होती? कैपिटल। और क्या होती है? रिजर्व्स। रिजर्व्स भी होते हैं, गुल्लक पड़े होंगे, जनरल रिजर्व का नाम हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस का नाम हो गया, ये सारी चीजें यहां पे पड़ी होती है। कैपिटल भी हो गया और रिजर्व भी हो गया। और क्या होता है सर? यहां पे होती है लाइबिलिटी। क्या है? लाइबिलिटी। इन सब का टोटल करते हैं, इन सब का दोनों साइड का टोटल क्या होता है? सेम होता है। एक होती है नॉन करंट असेट्स, एक होती है करंट असेट्स, यानी कि लॉन्ग टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म असेट्स। इस साइड का टोटल भी सेम है और इस साइड का टोटल भी सेम है। तो हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं ना, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। एक होती है भाई असेट साइड अप्रोच। कौन सी अप्रोच? असेट साइड अप्रोच। सर असेट साइड अप्रोच का मतलब क्या है? इज इक्वल टू टोटल असेट्स। टोटल असेट्स। सर टोटल असेट्स का मतलब इस वाली साइड का टोटल। इसमें से अगर बेटे ये घटा दें तो क्या बचेगा? कैपिटल और रिजर्व का पैसा बचेगा या नहीं बचेगा? जल्दी बताओ। बचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच के देखो, मान लो ये कितना बैलेंस है, करंट एसेट में हमने लिख दिया 3 लाख, टोटल कितना हो गया? 8 लाख। ठीक है, यहां पे भी टोटल मान लो कि 2 लाख रुपए कहां से लगा दिए? लाइबिलिटी से। 1 लाख रुपए किसका पड़ा है? रिजर्व का। और 5 लाख रुपए कैपिटल के। बताओ रिजर्व और कैपिटल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं क्या? रिजर्व पे किसका हक है? मालिकों का ही तो हक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर 8 लाख में से ये 2 लाख रुपए घटा दें तो किसका पैसा आ जाता है? 5 और 2, 5 और 1, 6। क्लियर है बात? तो टोटल असेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज? आउटसाइड लाइबिलिटीज। या फिर आप इसको कह सकते हो कैपिटल प्लस रिजर्व्स। क्लियर है बात? या तो हम क्या कह सकते हैं कैपिटल प्लस रिजर्व। और ये बेटे कौन सी साइड अप्रोच है? ये है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड अप्रोच। इसको मिटाने का कारण ये है, देखो, या तो असेट साइड अप्रोच लगा लो ये फॉर्मूला, या फिर लाइबिलिटी साइड अप्रोच लगाओ, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ठीक है, जल्दी से नोट करिए फटाफट से, बुक देखो। हो गया? जल्दी से नोट करिए, फिर हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं और खत्म करेंगे इस मेथड को। लाओ बेटे फोन मुझे दे दो आप। जल्दी से नोट करिए।